तपु स्वतः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पौराणिक कथा के अनुसार देवी सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से बरगद के पेड़ के नीचे वापस लिए थे। तभी से यह व्रत पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य और संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती है, वट वृक्ष की पूजा करती है, परिक्रमा करती है और सावित्री सत्यवान की कथा भी सुनती है। सुहागिन महिलाएं वट सावित्री व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखती है। सावित्री ने सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लिए थे। ज्येष्ठ अमावस्या तिथि के कारण इस बार व्रत की तारीख को थोड़ी सी सुविधा है। वट सावित्री का व्रत जो बनाया जाएगा वह 26 मई को। इस दिन शनि जयंती भी है। वट वृक्ष की पूजा का काफी ज्यादा विशेष महत्व होता है। वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र, सुख समृद्धि कामना के लिए रखती है। यह व्रत सबसे पहले सावित्री ने अपने पति सत्यवान के लिए रखा था। सावित्री ने भक्ति चातुर्य से यमराज से अपने पति के प्राण वापस लिए थे। सभी महिलाएं भूखी रहती है, प्यासी रहती है, पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई को दोपहर 12:11 पर होगी और ज्येष्ठ तिथि का समापन 27 मई को सुबह 8:31 पर हो जाएगा। अगर हम शास्त्रीय विधान के अनुसार देखें तो वट सावित्री का व्रत तब किया जाना चाहिए जब ज्येष्ठ अमावस्या तिथि दोपहर के समय भी रहे। ऐसे में 26 मई को ही वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। बता दें कि इस दिन शनि जयंती भी है। सुबह में 8:52 से 10:25 तक का पूजा का समय रहेगा। अभिजीत मुहूर्त जो रहेगा 11:51 से 12:40 तक का होगा। इसके बाद सावित्री व्रत पूजा के लिए दोपहर में 3:45 से लेकर 5:28 तक का होगा। इन 3 शुभ मुहूर्त में पूजा करना विशेष फलदायी साबित होता है। साल में 2 बार आता है वट सावित्री। बता दें कि देश के अलग अलग जगहों में वट सावित्री का व्रत अलग अलग तिथि पर रखा जाता है। उत्तर भारत में वट सावित्री अमावस्या को मनाया जाता है, जबकि महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में यह व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा के रूप में रखा जाता है और इस बार यह 10 जून को होगा। उत्तर प्रदेश, बिहार सहित उत्तर भारत के राज्यों में 26 मई को वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। वट सावित्री व्रत जो होता है वह धर्म का प्रतीक होता है, यानी पतिव्रता का धर्म का प्रतीक माना जाता है। सत्यवान सावित्री की कथा में यह वर्णन है कि सावित्री ने कठोर व्रत, तप और साहस के बल पर अपने पति सत्यवान को पुनर्जीवन दिलाया था। इसलिए यह दिन नारी शक्ति, प्रेम, धैर्य और समर्पण के लिए प्रतीक माना गया है। तभी से सभी सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु की और वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को रखती है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट वृक्ष को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संयुक्त रूप माना जाता है। आइए अब हम जानते हैं वट सावित्री की पूजा विधि। सबसे पहले इस दिन सुबह आप जल्दी उठें, स्नान करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। महिलाओं को इस दिन मुख्य रूप से लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और 16 श्रृंगार करनी चाहिए। इसके बाद शुभ मुहूर्त में वट वृक्ष के समीप जाकर उसका पूजन करें। हल्दी, कुमकुम, अक्षत, सिंदूर, मौली, कलावा, जल, फल और पूजन सामग्री साथ में रखें। वट वृक्ष पर कच्चा सूत, मौली लपेटे और 7 या 21 या 108 बार परिक्रमा आप जरूर से जरूर करें। उसके तत्पश्चात सावित्री सत्यवान की कथा पढ़े और पति की लंबी आयु की कामना के लिए और आशीर्वाद ले और व्रत का पारण अगले दिन जल या फलाहार से करें। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।